हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्हीं के वशीभूत पड़े हुए। जानते सब हैं, बताइए एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ये ना जानता हो कि क्या पुण्य है और क्या पाप है? बताओ, हाथ उठाइए, कौन नहीं जानता कि पाप और पुण्य क्या है? हर व्यक्ति जानता है कि हिंसा करना पाप है, असत्य बोलना पाप है, किसी के मन को दुखाना भी पाप है। तन से, मन से, धन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से हम किसी को दुख देते हैं। मान लीजिए हमने किसी को गलत शब्द बोल दिया, प्यारे गोली से तो बच जाओगे लेकिन बोली से नहीं बचोगे। बोली जब लग जाती है, बोली जब लग जाती है तो जीवन भर मित्रता को शत्रुता में बदल दे। हाँ, हमारे ऊपर किसी व्यक्ति के लाखों एहसान हो, लेकिन एक छोटा सा अपराध बन जाए तो वो मित्रता, वो रिश्तेदारी सब समाप्त हो जाती। फिर तो क्या, वो शब्द रह जाते हैं, अरे उन्होंने हमसे पागल बोला, क्या मैं पागल हूं? कोई भी शब्द लग जाए। जबकि एक बात और भी होती है, हम भ्रमित हो जाते हैं। एक छोटी सी बात किसी ने हमारे मित्र के या परिवार वालों के विरोध में बोल दी और वो भ्रम हो गया। महाराज, जैसे बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि कौआ कान ले गया। क्या बोलते हैं? कौआ कान ले गया। तो अपने कान को नहीं देखते कि कान अपनी जगह है या नहीं, उस कौए को देखने लगते हैं क्या वो कान ले गया। ऐसे ही कोई हमारे भाई के बारे में, पत्नी के बारे में या परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई गलत फहमी हमारे कानों में पहुंचा देता है और हम उसको मान लेते हैं और भाई से भाई आपस में दूर हो जाते हैं। इतनी दूरी बढ़ती जाती है, फिर दूरी कम नहीं होती, दूरी और बढ़ती जाती है। जबकि एक शब्द है, क्या? क्षमा। क्षमा शब्द दो शब्दों का है, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत पावरफुल है। यदि हमसे अपराध हो गया है तो हम सामने वाले से क्षमा मांग लें, वो शत्रुता वहीं नष्ट हो जाएगी। या किसी दूसरे व्यक्ति से अपराध हो गया है, हम उसको क्षमा कर दें तो भी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। लेकिन लड़ाई किस बात की है? हम उनसे बड़े हैं, हम क्षमा क्यों मांगे? और एक छोटे से शब्द अहंकार के विषय में व्यक्ति अपनी वर्षों की मित्रता, वर्षों की रिश्तेदारी को समाप्त कर देता है। केवल अहंकार कि मैं बड़ा हूं, मैं मानदार हूं, वो तो हमसे छोटे हैं, झुकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है,
ये सब मन की बातें हैं। और इस संसार में कोई कुछ लेके नहीं जाता। 84 लाख योनियां हैं, सभी पशु हैं, केवल मनुष्य ही एक योनि है जो कुछ जोड़ सकती है। बताइए, क्या कोई बैंक की लाइन में खड़ा है मनुष्य के अलावा? मनुष्य के अलावा किसी कुत्ते का खाता हो बैंक में? चींटी का हो, चिड़िया का हो? है नहीं, है ना? मदरालय में, मधुशाला में कोई लाइन में खड़ा हो मनुष्य के अलावा? वैश्यालय में या मंदिर में? मनुष्य ही धन जोड़ सकता है, धन को खर्च कर सकता है, पुण्य को इकट्ठा कर सकता है और पाप को भी इकट्ठा कर सकता है। ये जोड़ने की व्यवस्था मनुष्य के पास है। और हम जो मनुष्य योनि में कर्म करते हैं उसको 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। कर्म अच्छे हो गए तो पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है, कर्म बिगड़ गए तो 84 में भटकना है। लेकिन जिसके कर्म अच्छे रहे, भली वो कुत्ता बना, लेकिन कुत्ता बन करके भी वो ऐसी गाड़ियों में घूमता है। वो सेठ अपने बच्चे को तो अलग रूम में लिटाता है, लेकिन कुत्ते को अपने पास में लिटाता है, क्योंकि कर्म की गति है। वो कर्म अच्छे थे, थोड़ा बहुत कर्म बिगड़ गया तो कुत्ता बन गया। हाँ, एक कुत्ता पालतू होता है, एक फालतू होता है कि नहीं? जैसे उनकी खासियत क्या होती है? जो पालतू कुत्ता होता है ना, जिसके घर में पाला जाता है, वो अपने मालिक को खरोंच तक नहीं आने देता। और वो मालिक भी अगर कुत्ते को कोई परेशान कर रहा होता है तो मालिक भी उसको कष्ट नहीं होने देता। वो पालतू है। और फालतू कौन है महाराज? रोड पर पड़े हुए हैं, ना किसी को उसके भोजन की चिंता है, ना सर्दी गर्मी बरसात, सारे कष्टों को सहन कर रहा है। वो भी किसी को काट लेता है, कोई उसको भी मार देता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो हम लोग भी पालतू कुत्ते हैं भगवान के। हाँ, कोई अगर हमारे सनातन के प्रति आंख उठा करके भी देखेगा तो हम तुरंत अपने मालिक के लिए खड़े हो जाएंगे। किसकी हिम्मत है जो हमारे घर की ओर देख रहा है? क्या है? हमारा धर्म ही हमारा परिवार है, हमारा मकान है, और वो सनातन का मालिक ही हम सबका मालिक है। पालतू कुत्ते कैसे होते हैं? उनके गले में एक पट्टा भी बंधा होता है, जैसे हम लोग तुलसी या रुद्राक्ष का पट्टा बांध लेते हैं। पालतू कुत्ते तिलक भी लगाते कि नहीं? तो हम सब पालतू कुत्ते हैं। और पालतू कुत्ते को कुछ कोई बोलेगा ना तो उसका मालिक चढ़ बैठेगा। हमारे प्रति कोई बोले, हमारे मालिक के प्रति कोई बोले, तो आपस में एक दूसरे के लिए सतर्क हो जाते होते ना। और फालतू कुत्ते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, ना गले में पट्टा है, ना माथे पे तिलक है, घूम रहे। उन्हें कोई भोजन भी नहीं देता। कहीं जब वो जोर जबरदस्ती खा लेते तो मार भी खाना पड़ती है। आते हैं कि नहीं? तो हम लोगों को बताओ, पालतू बनना है कि फालतू? पालतू बनना है। हाँ महाराज, यम की भी सामर्थ्य नहीं है कि जिसके गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, मस्तक पर तिलक हो, चाहे भस्मी का हो या चंदन का